सो 2 wins फ्रॉम 2 गेम। पहले हराया टर्की को 3-0, डिमोलिश कर दिया। एंड देन अभी हराया स्विट्जरलैंड को 3-0, अगेन डिमोलिश कर दिया। इटली आर प्लेइंग सम फैंटास्टिक फुटबॉल, पोजिशनल प्ले मास्टर्स, हाई प्रेसिंग कर रहे हैं, स्पेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो एक्चुअल में फुटबॉल है, इटली इज प्लेइंग लाइक दैट। एंड मैंने सारी टीमों को खेलते हुए देखा है भाई, बट मुझे जितना इटली ने इंप्रेस किया है, बाकी किसी टीम ने इंप्रेस नहीं किया। बिकॉज इटली के जो प्लेयर्स हैं इंडिविजुअली दे आर सच सुपरस्टार्स, ठीक है, बट जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग एज अ यूनिट। एंड भाई किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए यू नीड अ टीम, एंड इटली इज प्लेइंग सम फैंटास्टिक फुटबॉल गाइस। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि हाउ इटली आर प्लेइंग सच फ्लूइड फुटबॉल, क्या टैक्टिक्स है जो कि वो यूज कर रहे हैं। बिकॉज तुम देखोगे इस टूर्नामेंट में आने से पहले दे वो ऑन अ रन ऑफ लाइक 27-28 गेम्स, अनबीटन स्ट्रीक चल रही थी। अभी तुम देखोगे पिछले 10 मैचेस में दे हैव कंसीडर्ड 0 गोल्स, 10 क्लीन शीट रखे हैं, 31 गोल्स दे हैव स्कोर्ड, एंड फैंटास्टिक टीम है। अब लिटरली जैसे कि मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में कहा है कि इटली अब अंडरडॉग्स नहीं है, दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स। सो गाइस इस वीडियो में हम टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर आई गेट इनटू दैट लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स अ ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप टू हैव इन योर फोन। यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट डिटेल्स about the Euros that are being going on, the matches, the team sheet, the lineup, the stats, and the transfer news as well for whatever is happening into this season. The best thing is that this application is free and it will help me a lot if you'll go down into the description and download the OneFootball app from over there. So guys स्क्रीन पे मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले हम स्लाइड बाय स्लाइड करके बात करेंगे कि इटली कैसे खेल रही है। तो पहले तो स्विट्जरलैंड बैक 3 में अरेंज थी, 3-4-1-2 का लाइनअप था, तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड साथ ही साथ उनके 2 फुल बैक्स थे, वो पीछे टक इन कर रहे थे, तो बैक 5 बना लेता, ठीक है। राइट हैंड साइड से बाबू, लेफ्ट हैंड साइड से रिकार्डो रॉड्रिगेज, बैक 5 बनाते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इटली इतने प्यार से ट्रांजिशन कर रही थी कि उनके प्लेयर्स जज नहीं कर पाए थे कि वेयर विल दिस प्लेयर्स ऑफ इटली बी। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लोकेटेली के पास बॉल है, यहाँ पे सिंपल देखना, चीरो इमोबिले वहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में शार को ऑक्यूपाई किया हुआ है। राइट हैंड फ्लैंक पे यहाँ पे स्पिनोज़ोला है जो कि सबसे हाईएस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हुआ है। एंड प्यार से लोकेटेली ने उसको बॉल पास की, लोकेटेली विद द रन, एंड एल्वेदी को पता भी नहीं चला कब यहाँ पे स्पिनोज़ोला निकल चुका था। एंड एक बहुत अच्छा क्रॉस एंड ऑलमोस्ट गोल स्कोर हो जाता चीरो इमोबिले के थ्रू, ही मिस्ड इट वेरी narrowly. सेकेंड तुम देख सकते हो कि स्पिनोज़ोला अगेन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फ्लैंक, इट वाज वेरी टफ फॉर एल्वेदी एंड अम्बाबू टू हैंडल द पेस ऑफ स्पिनोज़ोला। उसको कंटेन ही नहीं कर पाते एंड स्पिनोज़ोला निकल जाता हर बार। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेफ्ट हैंड साइड से विथ प्रोवाइड की थी स्पिनोज़ोला ने। हम सबको पता है क्या, इंसिग्ने वो एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर नहीं है, ही इज काइंड ऑफ अ कैम्प सेकंड स्ट्राइकर। वो ऐसे ड्रिफ्ट इनसाइड करता है, लेफ्ट से राइट साइड पे कट इन करता है एंड शूट करता है, ज़्यादा विथ नहीं देता है। तो इस चीज़ का फायदा उठाया यहाँ पे रॉबर्टो मैंचिनी ने विथ स्पिनोज़ोलाज यूज, एंड बहुत ही फैंटास्टिक ओवरलैपिंग रन्स यहाँ पे दिया था। फिर तुम राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि बराडी के पास बॉल है यहाँ पे, एंड डी लोरेंजो अगेन इज ट्राइंग टू ओवरलैप। कितना न्यूमेरिकल ओवरलोड किया इन्होंने ओपोनेंट्स के फाइनल थर्ड को। एवरी प्लेयर इज मेकिंग दैट रन, एंड तुम देख सकते हो कि सेंटर ऑफ द बॉक्स में, पेनाल्टी के बॉक्स में देयर इज नोबडी, बस एक प्लेयर है वहां पे सेंटर ऑफ द पार्क में। बाकी 2 जो प्लेयर्स है वो अराउंड दी पेनाल्टी लाइन, अराउंड दी बॉक्स खड़े हुए हैं टू रिसीव द बॉल। बाकी तुम देख सकते हो जब डिफेंडिंग कर रही थी यहाँ पे इटली, पीछे से चेलेनी के पास बॉल है या बोनुची के पास बॉल हो, बोथ आर वेरी गुड विद द बॉल ऑन द फीट एंड प्यार से बॉल स्प्रेड कर। तो इटली ऑल्दो दे वर प्लेइंग सम शॉर्ट पासेस बट दे वर इन शाइंग अवे फ्रॉम दोस ओकेजनल लॉन्ग पॉप्स, ठीक है। तो तुम इधर देख सकते हो कि बोनुची इज ट्राइंग टू पास इट टू बराडी बट ही फेक्स इट एंड वो सेंटर में पास करता है। इंसिग्ने के पास बॉल आती है, इंसिग्ने बहुत ही प्यारा टच लेता है, कंबाइंस विद चीरो इमोबिले एंड फिर एक टच लेके 1-2 करते हैं एंड अगेन एक चांस बन जाती है। अगर ये पास निकाल दिया होता इंसिग्ने तो यहाँ पे चीरो इमोबिले के पास बहुत ही क्लियर चांस बन जाती, 1-1 फिनिश गोल हो जाता। तो बहुत ही प्यारा इंसिग्ने का ड्रॉप इन करना, चीरो इमोबिले का रेडी रहना टू रिसीव दैट पास, 1-2 करना। यहाँ पे स्विट्जरलैंड हैड नो आंसर। इतना क्विक मूवमेंट हुआ कि फ्रूलर एंड जाका इवन काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है बट दे स्टिल weren't able to decode the attack of Italy। तुम यहाँ पे मुंह देख सकते हो बेचारे स्विट्जरलैंड के मैनेजर का, कैसे एकदम बस्टेड काइंड ऑफ लुक दे रहा है यहाँ पे। अगेन एक गोल स्कोर हुआ था, चिलेनी ने गोल मारा था बट दैट वाज रूल्ड आउट फॉर हैंडबॉल। बट फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया गया बिकॉज देयर वाज अ रिस्क कि यार उसको चोट लग गई थी। देन एचेरबी केम इन एंड ही वाज आल्सो प्लेइंग रियली नाइसली। फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि गोल कैसे पड़ा। पहला गोल है ये, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि चीरो इमोबिले ने हेड किया पीछे एंड भाई परफेक्टली स्टार्ट किया अटैक जॉर्जिनो ने। फर्स्ट टाइम पास किया यहाँ पे बराडी को राइट हैंड फ्लैंक पे, तुम देख सकते हो खूबसूरत टच एंड देन बराडी। बराडी की सबसे बेस्ट बात क्या है, रिकार्डो रॉड्रिगेज परेशान हो गया था कि बराडी वुड कट इनसाइड की गो
आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही सोचते सोचते बराडी ने इस टाइम आउटसाइड रन दे दिया एंड यू हैव टू लुक एट द रन ऑफ लोकाटेली। लोकाटेली पीछे से रन दिया, तुम देख सकते हो कहाँ से लोकाटेली ने रन अपनी स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द पिच से। एंड देन सब लोगों का, सारे डिफेंडर्स का ध्यान है कि यार ये बराडी रन लेके कहाँ जा रहा है। चिरो इमोबिले ने बहुत अच्छा काम किया कि वो डिफेंडर्स को पेक करके रखा था एंड पीछे से प्यार से रन दिए लोकाटेली ने। किसी को पता नहीं चला लोकाटेली कब आया एंड ही फिनिश विद अ सुपर्ब फिनिश भाई। बहुत ही प्यारा टीम प्ले गोल पड़ा एंड यही तो मजा आता है भाई देखने में। अगेन तुम यहाँ पे देख सकते हो 27 मिनट का एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। स्विट्जरलैंड के पास जब भी चांस बन रहा था, एक तो पहले तो उन्होंने ओवरलोड नहीं किया, ठीक है, अपने मेन को। अगेन तुम यहाँ देख सकते हो कि कितने नॉन वर्टिकल हैं, सब एक लाइन में खड़े हुए हैं। नोबडी इज प्रोवाइडिंग एनी ऑप्शन अप फ्रंट ऑफ द पिच। तो यहाँ पे रिकार्डो रॉड्रिगेज हैड नथिंग बट टू शूट। बल्कि यहाँ पे तुम्हें इटली को बोलना पड़ेगा दैट द डिफेंडर रियली नाइस। तुम देख सकते हो कि उनकी डिफेंस ऑन मिडफील्ड में कितना कॉम्पैक्टनेस है। देयर इज नो स्पेस कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड के प्लेयर्स बीच में ऑक्यूपाई करें, ठीक है। एंड देन अगेन डिफेंडिंग बहुत ही प्यारी हो रही थी यहाँ पे इटली की। तुम देख सकते हो सेंटर ऑफ द पार्क से जब भी बॉल वो क्लियर भी कर रहे थे तो उनका लक कहो या उनका एबिलिटी कहो, इतना प्यारा था कि इट वाज ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलोइंग ऑन देयर प्लेयर्स ओनली। मतलब यहाँ पे इंसीने के पास बॉल आगे, अगेन ही स्टार्टेड अ मूव लेफ्ट हैंड साइड पे, उसने फ्री कर दिया था स्पिनोज़ोला का आई गेस। एंड देन तुम अगेन देख सकते हो मिडफील्ड से ट्रांजिशन कितना क्विकली हो सकता था। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बरेला बॉल लेके रन कर रहा है एंड अगेन पास किया बराडी को। बराडी के पास अगेंस्ट चांस बनी बट ही कुडंट स्कोर। फिर उसके बाद तुम देख सकते हो कि जाका यहाँ पे, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम जाका। जाका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है बट कितना गंदा पास जाका ने सिंपली पास दिया एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लिया है इंसिग्ने ने। एंड इंसिग्ने ने अगेन स्पिनोज़ोला के लिए बॉल बना दी एंड स्पिनोज़ोला यहाँ पे ही वॉज थ्रू ऑन गोल। बहुत ही बेकार डिफेंडिंग की यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने। इट शुड हैव बीन अ गोल बट स्पिनोज़ोला क्योंकि यार स्ट्राइकर नहीं है, फिनिश नहीं कर पाया, ही मिस्ड इट। एंड देन तुम देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेशन। ये गोल देखना, लोकाटेली ने ये बॉल बनाई यहाँ पे बरेला के लिए। बरेला एक थर्ड मैन रन दे रहा था। चिरो इमोबिले तुम फार साइड पे देख सकते हो कि कितने अच्छे से विथ दे रखा है वहां पे। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द रन। बट यहाँ पे बरेला को देखो, जब उसने रन दी, चिरो इमोबिले भागा आगे, बरेला आगे और फॉरवर्ड रन दिया। देन ही पास्ड इट टू राइट हैंड साइड पे बराडी ने बॉल ली। उसने बस देखा मिडफील्ड में कितने प्रॉपरली लोकाटेली खड़ा है कि भाई बॉल दे दो। और सबसे ज्यादा इसको हेल्प की यहाँ पे चिरो इमोबिले की रन। तो उसकी रन देखो, वो अपने मैन को खींच के ले जा रहा है एंड सो दैट ही इज ट्राइंग टू फ्री लोकाटेली। एंड जैसे लोकाटेली फ्री हुआ, ही हैड नथिंग इन हिज माइंड बट टू शूट। फैंटास्टिक फिनिश भाई, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स दैट आई हैव सीन। इतना तगड़ा काउंटर अटैक, उन्होंने ऑलमोस्ट 3 पास किए एंड उन्होंने पूरी पिच फाड़ दी स्विट्जरलैंड की एंड दे एंड अप विद अ गोल टू शो। फैंटास्टिक। तुम देख सकते हो सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो स्विट्जरलैंड केम आउट रियली नाइसली, रियली एग्रेसिवली। दे वर थ्रोइंग मेन फॉरवर्ड, विंग बैक्स उनके पुश कर रहे थे। एक्चुअली जो इटली खेली है गेम, इट वाज बेनिफिटेड बिकॉज दे कंटेन्ड दिस गाय शकीरी रियली नाइसली। जॉर्जिनो शकीरी पे लगा हुआ था। जब भी वो अटैक करना चाहते इट वाज जॉर्जिनो जो कि टैकल्स मारता। बहुत ही फैंटास्टिक गेम खेला है भाई जॉर्जिनो भी। मैं तुम्हें स्टैट्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा, रटे नहीं है मुझे स्टैट्स, पर तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उनका की था कि हम शकीरी को, जो कि कैम है, जो कि प्रोवाइड करता है सारे अटैक्स, उसको हम शंट आउट कर दें एंड उन्होंने ऐसा किया। सेकंड हाफ में शकीरी वाज ट्राइंग टू फाइंड अ बिट ऑफ मोर स्पेस। तो यहाँ पे 1-2 चांस बनी, तुम देख सकते हो बहुत ही अच्छी चांस थी बट देन अगेन डोनारूमा के अगेंस्ट यू कैन नॉट स्कोर दिस। मतलब स्विट्जरलैंड अगर इस तरीके से फर्स्ट हाफ में खेली होती, थोड़ा सा करेजियस फुटबॉल खेली होती, दे कुड हैव एटलीस्ट एक गोल तो मार दिए होते। बट देन अगेन यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस इटली साइड। तुम देख सकते हो कितने प्रॉपर तरीके से वो इवन इस काउंटर अटैकिंग सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। बरेला फैंटास्टिक रनर है मेरे भाई। मैं जानता हूं यार इटली के ये 2 मिडफील्डर्स हैं ना, लोकाटेली एंड निको बरेला, इन्होंने अपने ट्रांसफर वैल्यू को ऐसे शूट अप कर दिया है, न जाने कितना। एंड बिग टीम्स विल बी लुकिंग आउट फॉर देम। अगेन तुम देख सकते हो यहाँ पे इंस्टांस, इतना प्यारा इंस्टांस है। डोनारूमा के पास बॉल है, कितने ऑप्शंस उसके पास पास करने के लिए। तुम देख सकते हो शकीरी, ब्रिएम्बोलो एंड यहाँ पे सेफोरोविच प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे बोनुची को यहाँ पे प्रेस किया जा रहा है बट तुम देख सकते हो एचर्बी कितना फ्री खड़ा है प्रॉपरली। यहाँ पे डोनारूमा ने एचर्बी को फ्री किया, एचर्बी ने बॉल पास की, लोकाटेली को बॉल मिली, लोकाटेली ने राइट हैंड साइड पे बराडी को दिया एंड बराडी भाई 3 पास में गेम खत्म। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ फुटबॉल भाई। मजा आ जाता है इफ यू सॉल्व योर पोजीशन, इफ यू टेक एडवांटेज ऑफ योर स्पेसेस, you will kill the opponents। एंड यहाँ पे बराडी फिनिश नहीं कर पाया बट इट शुड हैव बीन अ गोल। अगेन देख सकते हो यहाँ पे तुम जॉर्जिनो की फैंटास्टिक पास टू डी लोरेंजो को यहाँ पे गोल नहीं मार पाया बट इट अगेन वाज अ फैंटास्टिक चांस। हर बार जब स्विट्जरलैंड प्रोग्रेस करना स्टार्ट करा था, बैक से जब भी वो पास करा था, हमेशा इटली के कोई ना कोई प्लेयर्स आके इंटरसेप्ट करते। प्रेसिंग वाज सो हाई, तुम यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, एवरी मैन इज मार्क्ड बाय अनदर पर्सन बट चांस नहीं मिल पा रही थी स्विट्जरलैंड को प्रोग्रेस करने की। बहुत ही कॉम्पैक्ट रहते, बहुत ही हाई प्रेस रख के इटली ने डिफेंड किया है।
अगेन इटालियंस को यार डिफेंडिंग में अगेन मैं प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत ही प्यारी चांस बनी थी शकीरी के लिए, शकीरी ने यहाँ पे हल्का सा जगल किया बट दो लोग केम फ्लाइंग इन एंड दे डिफेंडेड द पास। एंड एक दूसरे इंस्टांस पे तुम देख सकते हो कि कितनी हाई लाइन मेंटेन की है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। बोनुची, एचरबी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे एक और जो डिफेंडर था उनका, दे मेंटेन सच अ हाई लाइन। एंड यहाँ पे जाका ने बहुत ही प्यारा पास किया था बट इट वाज कॉट ऑफ साइड। एंड सबसे अच्छी बात तो यार 2-0 अप होने के बाद भी यार इनका मैनेजर मैंचिनी ही वाज स्टिल ट्राइंग टू लुक फॉर इंप्रूवमेंट, स्टिल अपनी टीम को पुश कर रहा था एंड दैट्स व्हाट यू वांट। एक अलग इंस्टेंस में मैं तुम्हें इटली के ऑप्शंस दिखाऊंगा। तो तुम यहाँ पे बोनुची के पास बॉल है, कोई अटैकिंग सिनेरियो नहीं यहाँ पे, बट तुम देख सकते हो यहाँ पे कि चीरो इमोबिले ही इज ऑन द एज ऑफ अकांजी। यहाँ पे बोनुची ने बहुत ही फाड़ बॉल डाली एंड क्या प्यार से रिसीव किया इमोबिले ने एंड अगेन एक चांस बन गई। इट कुड अगेन हैव बीन अ गोल बट तुम इटली को देख रहे हो हर ऑप्शन एक्सप्लॉइट करें। इट्स नॉट लाइक दे हैव गॉट वन स्टाइल ऑफ प्ले, इट्स नॉट लाइक कि वो पास करेंगे एम्बापे को भागो गोल मारो, इट्स नॉट लाइक कि स्पेन की तरह से वो पोजीशन रखेंगे, पास करेंगे लेफ्ट एंड राइट एंड एंड में फिर वो बैक पास कर देंगे अपने गोलकीपर को। नहीं, उनके हर पास का एक मतलब है, उनको पता है कि इफ दे आर मेकिंग दिस पास उसको एक एंड प्रोडक्ट लाना ही पड़ेगा। तो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी। सब्स्टिट्यूशन हुए, चिएजा आया, उसके बाद से तुम अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि एक और इंस्टेंस यहाँ पे चिएजा ने चीरो मोबिलो को यहाँ पे थ्रू ऑन गोल डाला बट इमोबिले बस ही कुडंट फिनिश दिस। काफी अच्छी चांस थी, ही शुड हैव फिनिश दिस बट देन लास्ट में तुम देखो यहाँ पे टोलोई का इंटरसेप्शन था। चीरो मोबिले को बॉल मिली, उसने कहा बस हटाओ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस गोल चाहिए एंड ही टुक अ शॉट एंड भाई साहब इट एंडेड विद द बैक ऑफ द नेट एंड यहाँ पे फैंटास्टिक गोल, 3-0 डाउन, रूथलेस इमेंस परफॉर्मेंस फ्रॉम इटालियंस। एंड भाई तुम डिफेंडिंग में तुम इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तुम मिडफील्ड में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इवन इनका तुम स्टार्ट देखोगे तो पोजीशन वाइज दे हैड लेस पोजीशन, अराउंड 49% या इवन बराबर पोजीशन था। मैं यही कह रहा हूँ कि इटली को एटलीस्ट दे हैव टू कीप देयर फुट ऑन द ग्राउंड। इट्स नॉट लाइक कि यार दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड बट दे गेव आउट अ बिग शाउट कि यार येस वी आर समवन जिसको बड़ी टीम फेयर करेंगी। एंड मेरे हिसाब से इटली अब भाई मैं कहने वाला हूँ मेरी एक काइंड ऑफ फेवरेट टीम बन चुकी है बिकॉज ऑफ द फुटबॉल दे हैव प्लेड। लोग मुझसे पूछते हैं भाई फेवरेट टीम क्या है, आई ऑलवेज सेड यार जो बढ़िया खेलेगा आई विल चूज, बिकॉज फेवरेट टीम मेरी अर्जेंटीना है वैसे, बट दिस टाइम आई एम सेइंग इटली आर ग्रेट फेवरेट्स बिकॉज ऑफ द नेचर दे हैव प्लेड, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव फुटबॉल दे हैव प्लेड एंड कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बेस्ट वेपन को यूटिलाइज किया है। बराडी कम्स लेफ्ट, कम्स गोज राइट, यू विल नेवर नो। इंसीनिए अ परफेक्ट सेकंड स्ट्राइकर और कैम टू हैव लेफ्ट विंग, फॉल साइन, कुछ भी खिला दो। चीरो मोबिले वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स, बहुत ही वेल एडेप्टेड टू टेक अ शॉट, हेड कुछ भी करेगा। मिडफील्ड में लोकाटेली एंड बरेला एंड जॉर्जिनो के पार्टनरशिप फैंटास्टिक। अब मुझे नहीं पता कि वराटी के आने के बाद से क्या वो लोकाटेली को ड्रॉप करेगा बिकॉज यू कैन नॉट ड्रॉप जॉर्जिनो और बरेला, ठीक है। तो हो सकता है चांस है कि अगर वराटी फुल फिटनेस पे आ जाए तो मे बी लोकाटेली को ड्रॉप कर दे, बट अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंस देता रहेगा ना यार तो ही वुड बी अनड्रॉपेबल बिकॉज 2012 के बाद से जो पहला इटालियन है जिसने एक मैच में 2 गोल स्कोर किए हैं सिंस मारियो बेलोटेली अगेंस्ट दैट गेम विद अगेंस्ट जर्मनी, वो है लोकाटेली। एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम पूरी इटालियन टीम एंड आई थिंक दे विल बी डूइंग वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट। सो गाइस आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? मैंने कुछ मिस किया तो वो भी बता देना कमेंट्स में। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस।